Hello, Acho. Let's read the given question. The question says Q1, Q2, Q3, and Q4 are point charges located at points as shown in the figure, and S is a spherical Gaussian surface of radius capital R. Which of the following is true according to the Gauss law? Option A given a closed integral over the surface E1 bar plus E2 bar plus E3 bar dot dA bar equals to Q1 plus Q2 plus Q3 upon 2 epsilon naught. Option B given a integral closed integral over a surface E1 bar plus E2 bar plus E3 bar plus E4 bar dot dA bar equals to Q1 plus Q2 plus Q3 upon epsilon naught. Option C given a closed integral over the surface S E1 bar plus E2 bar plus E3 bar dot dA bar equals to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 upon 2 epsilon naught. Option D, none of the above. So to understand the given question, we need to understand about the Gauss law. So सबसे पहले अगर हम बात करें गॉस लॉ के डेफिनेशन की, सो गॉस लॉ बेसिकली it says जो flux or we can say net flux passing through an area is nothing but it is charge enclosed in a closed surface upon epsilon naught. epsilon naught यहाँ पे permittivity of the free space. अब यहाँ पे we need to understand ये जो charge enclosed है, it is the charge which is enclosed in a 3D figure और जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे जो डॉटेड लाइन हमें दिख रही है ये है गॉसियन सरफेस, राइट. इसको माना गया है एस. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गॉस लॉ की ज़रूरत पड़ी क्यों और गॉस लॉ एक्चुअली में किस तरीके से हमें हेल्पफुल है. ठीक है. अगर हम कन्वेंशनल बात करें कि हमें अगर फ्लक्स निकालना हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है. फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई बार डॉट डी ए बार. ठीक है ना. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो इन दैट सिचुएशन हम फ्लक्स को लिख देते हैं ई बार डॉट ए बार इफ ई इज कांस्टेंट. तो ये तो एक चीज़ हो गई. ठीक है ना, फ्लक्स निकालने की. तो अब गॉस लॉ के वी कैन से गॉस लॉ की मतलब क्यों वो अलग है और क्यों हमें वो यूज़फुल है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि लेट से हमारे पास एक पॉइंट है पी और हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं. ठीक है ना. यहाँ पे हमने मान लिया ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है. यहाँ पे तो हम जस्ट अभी फिलहाल 4-5 ही चार्ज शो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में समझ लो कि बहुत सारे चार्ज हैं. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है इस पॉइंट पी के ऊपर ड्यू टू दिस ऑल द चार्जेस, सो हमें क्या करना पड़ेगा. हमें एक एक के लिए एक एक को चेक करना पड़ेगा. 1 की वजह से कितनी आ रही है, 2 की वजह से कितनी आ रही है, 3, 4, 5, 6 सबकी वजह से हमें चेक करना पड़ेगा पॉइंट पी पे कितनी आ रही है, राइट. तो हमें क्या करना पड़ेगा. हमें जस्ट फ्लक्स के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे. दैट इज फॉर ड्यू टू चार्ज 1 पहले हम लिखेंगे ड्यू टू चार्ज 1 ई बार डॉट डी ए बार करेंगे. दिस इज फॉर 1. सिमिलरली हम करेंगे ई बार डॉट डी ए बार अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है. ठीक है. सब चार्जेस की वजह से. सो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा. बार बार हमें एक एक के लिए फ्लक्स निकालना पड़ेगा और सबको ऐड करना पड़ेगा, राइट. तो हमें नेट फ्लक्स मिलेगा एट पॉइंट पी. सो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर बहुत सारे चार्ज हो गए तो इसको हमेशा ऐड करना इट इज़ नॉट मैथमेटिकली भी पॉसिबल और मतलब बहुत टीडियस हो जाएगा ये प्रोसेस. तो हमने क्या किया, हमने कुछ सरफेस एक क्लोज सरफेस मान लिया. अब ये गॉसियन सरफेस जो हमने माना उसके अंदर जो चार्ज आए हैं दैट इज Q1, Q2, Q3, Q1, Q3, Q4 आए हैं, राइट. सो यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे लिख देंगे कि फाइनाइट जो होगा दैट विल बी व्हाट Q1 प्लस Q3 प्लस Q4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. जो चार्ज एनक्लोज हुए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो ये जो रिजल्ट देगा और ये जो रिजल्ट देगा दोनों सेम ही होंगे, राइट. अब यहाँ पे जो हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सबकी वजह से निकाल रहे थे पॉइंट पी पे. दैट इज Q1 चार्ज, Q2, Q3 एंड सो ऑन, राइट. ये हमारा कितना था Q1, ये 2 था हमारा, राइट. सो यहाँ पे सबकी वजह से हम निकाल रहे थे इंडिविजुअली, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत आसानी से हमने 3 चार्ज को ही कंसिडर किया और ये फॉर्मूला बना के हमने डायरेक्ट निकाल दिया रिजल्ट. सो दैट्स वेयर वी कैन से कि गॉस लॉ इज वेरी मच यूजफुल टू अस. ठीक है. बाहर जो चार्ज है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उनकी वजह से होगी क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि ये सारे के इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यूज हमें यहाँ आ रही थी इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से वो हमें सिर्फ इन 3 चार्जेस ने दे दी, राइट. तो यहाँ पे वी कैन से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जब हम लिखते हैं कि फाइनाइट बाय गॉस लॉ, जब हम ये लिखते हैं फाइनाइट इज क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसका मतलब ये है कि बेसिकली ई बार डॉट डी ए बार इज इक्वल्स टू फाइनाइट इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे इस चीज़ को हमें समझना होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, राइट, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सब सारे ही चार्जेस की वजह से। लेकिन हमने जो सिर्फ सॉल्व करने के लिए जो हमने निकाला है वो सिर्फ हमने एनक्लोज चार्ज को कंसिडर किया, लेकिन रिजल्ट फिर भी हमारा सेम आया। सो दैट्स व्हाट गॉस लॉ इज वेरी यूजफुल। जहाँ पे मल्टीपल चार्जेस होंगे तो वहाँ पे वी कैन गो फॉर गॉस लॉ, राइट, और उसकी वजह से हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो दिस इज द बेसिक डिस्कशन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे ये तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि एनक्लोज सरफेस का हम चार्ज ले लेते हैं और इसकी वजह से वी कैन से दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया। अब हम अगर अपने केस में देखें तो चार्ज कितने एनक्लोज है, अगर हम यहाँ पे फाइनाइट निकालने जाएं फॉर आवर केस दैट इज दिस, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, Q1 Q2 और Q3 एनक्लोज्ड है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0, तो ये मिल गया हमें क्या, नेट फ्लक्स। अब इसी को अगर हम इंटीग्रेशन से करते तो हम क्या लिखते हैं, ई बार डॉट डी ए बार लिखते हैं, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अब ये हमें क्या मिलता है, यहाँ से फाइनाइट मिलता, ठीक है। अब यहाँ पे जो ई बार है जैसे हमने डिस्कस किया सभी चार्जेस की वजह से, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे बेसिकली ओवर द सरफेस एस, तो हम लिखते हैं ड्यू टू 1 ड्यू टू 2 ड्यू टू 3 ड्यू टू 4, सभी की वजह से लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस डॉट डी ए बार, राइट, एंड दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ फाइनाइट। और फाइनाइट हमें क्या मिला है, दिस दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर। अब इसी ऑप्शन को अगर हम मैच करें इस आंसर से, सो वी कैन से जो हमारा आंसर मैच होगा ऑप्शन बी के साथ मैच होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।